बातें करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति है हमारे साथ, और जो वचन हम सुनते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारा जीवन में प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, दैट वी कैन सी अप ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इन आवर ओन लाइफ. ब्रदर ऋतिक इज ऑन द लाइन. Yes, brother. Okay, so we are saved so that we can come to Jesus, so that we can be free from sin and have increasing fellowship with God. और हम बचाए गए हैं, प्रभु यीशु हमें अपने पास उन्होंने बुलाया है ताकि हम उनके लिए जिए. Most believers, after they are saved, they don't know what to do and they only do a ministry, but God wants to do a lot of work in each one of our lives. और बहुत सारे लोग जब बचा लिए जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसके बाद क्या करें, और इसके लिए वो बहुत सारी सेवाओं में चले आते हैं, और पर परमेश्वर हम सभी के जीवन में बहुत कुछ काम करता है. They do a lot of service, but they don't get victory over sin, and their spiritual life, inner life, becomes less and less powerful, and less and less they become less and less closer to God. वो बहुत सारी सेवाएं करते हैं, पर परमेश्वर उनके जीवन में जो आत्मा मतलब आत्मिक शक्ति है, वो जो सामर्थ्य है, वो कम होती जाती है. People still get defeated by sin. और ये लोग अभी भी पाप से हारे हुए हैं. Sometimes we wonder, why am I being defeated by sin after becoming a child of God? और कई बार हम भी सोचते हैं कि क्यों मैं अभी भी पाप से हार जाता हूँ, परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी. That is my experience also. और ये मेरा भी एक अनुभव रहा है. For many 4 or 5 years, I was just going down in circles. I was and just doing what to do service for the Lord, trying to bring people to the Lord. But my inner life was very bad still. और कुछ 4-5 साल तक मेरा ऐसा ही जीवन रहा. मैं गोल गोल घूमता रहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. तो मैं प्रभु की सेवाओं के बारे में सोचता था कि कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं, लोगों को परमेश्वर के अंदर कैसे लाऊं. पर मेरा जो अंदरूनी जीवन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. All my thoughts, so much of my thoughts are so dirty and so evil, and we're so ashamed of it. और मेरे जो जितने भी विचार थे वो बहुत गंदे थे, बहुत अपवित्र थे, और मुझे उसके ऊपर शर्म भी आती थी. And all the time we are under condemnation, under feeling depressed. The meetings we are happy, but after the private lives we are a little bit sad and gloomy, and there's no peace. और अधिकतर मैं परेशान रहता था, मुझे बिल्कुल भी मैं आनंदित नहीं रहता था. सभाओं में बस मैं थोड़ा खुश हो जाता था, पर उसके बावजूद मेरे जो मेरा जो गुप्त जीवन है उसके अंदर मैं बहुत दुखी रहता था. The Lord has not called us to live like that. He has called us to live a joy life. The kingdom of God is love, joy, and peace in the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है. वो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो प्रेम, शांति, आनंद है पवित्र आत्मा के अंदर. So in our daily life, we must walk with the Lord. और हमारे रोज के जीवन में हमें प्रभु के साथ चलना है. We are born again, and God has given us the Holy Spirit. और हम नया जन्म पाए हैं, और परमेश्वर ने हमें उनका पवित्र आत्मा भी दिया है. So, but we have to listen to the Holy Spirit every day. पर हमें हर दिन पवित्र आत्मा की सुननी भी है. So we'll turn to Romans chapter 6, हम रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय निकालेंगे, verse 19 onwards. और 19 वचन से आगे. It says, I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. 19. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो. See, after becoming born again Christians and being filled with the Holy Spirit coming to live in our lives, we still have got this human flesh where there are a lot of weaknesses. और जब एक मसीह परमेश्वर में आता है, नया जन्म पाता है और वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसके बावजूद उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती, क्योंकि हमारे पास देह है. Jesus said, told the disciples, the spirit is willing, but the flesh is weak. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है. So we must know that in ourselves we cannot obey God.
और ये हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने खुद की ताकत से परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते। But we have to ask the help of the Holy Spirit every day of our life and every moment. Lord, please help me in this situation. Otherwise, I will fall into sin. और पर हमें निरंतर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए और प्रभु मैं इस पाप में ना गिर जाऊं। So in the past, before we came to Christ, whenever sin, temptation came to our life, we used to enjoy the temptation and say, yeah, that is good. Sexual thoughts are good. Impure thoughts are good. Hatred is good. Loving money is good. And we used to indulge in all the wrong things. और परमेश्वर में आने से पहले, प्रभु में आने से पहले जब पाप की जो लालसा है वो आती थी तो हम उसमें आनंदित होते थे। हम कहते थे कि हाँ इसमें तो मुझे मजा आ रहा है। हम पैसों से प्रेम करते थे और जो लैंगिक पाप है उनसे प्रेम करते थे। अपवित्र जो विचार है उनसे भी हम प्रेम करते थे। Now, the same temptations also come to us as believers. और ये ऐसी ही जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं, वो अभी विश्वासियों के जीवन में भी आती है। So, what we should do in that situation? तो हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है? It says that just as we presented our body, we listened to these temptations and obeyed it. Now we have to listen to the Holy Spirit and obey what the Holy Spirit has to say to us. और वचन के अनुसार कहता है कि जैसे हम पहले अपने शरीर को उन अभिलाषाओं के लिए दे देते थे, वैसे ही अब हमें अपने अंगों को पवित्र आत्मा को सौंप देना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है। In the past, when temptations come, we used to enjoy it and become more and more sinful, more and more evil we used to do. Our minds used to be corrupted, our anger used to increase, our hatred used to increase, and our love of money used to go increase. और जब पहले लालसा अभिलाषाएं आती थी, पाप आता था तो हम उसमें आनंदित होते थे, उसमें हम खुशी मनाते थे और उसके कारण हम और जो पाप है हमारे अंदर बढ़ता जाता था, हम और बुरे बनते जाते थे। I used to see in my life that I used to keep so many bad thoughts and grudges in my heart and not forgive a lot of people. और मुझे याद है कि मैंने पहले बहुत सारे अपने अंदर बुरे विचार दूसरों के प्रति रखे थे। नफरत मेरे अंदर दूसरों के प्रति थी और बहुत सारी कुड़कुड़ाहट थी अंदर। And then we used to fall into more and more sin and deeper into sin. और फिर हम और ज्यादा पापों में गिरते जाते हैं, हम और पाप में गहराई में चले आते हैं। But now what shall I do? और अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करें इसमें। It says in verse 19 towards the end, now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. और 19 वचन के आखिरी भाग में लिखा है, वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। Now we have to, the Holy Spirit said, what you're thinking is not right, what you're doing is not right. Now do the right thing that is right in the sight of God. और जो पवित्र आत्मा हमसे जब कहता है कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है, तो हमें उन चीजों को मान कर हमें सही चीज को करना है। So we have to listen, you and I have to listen to the Holy Spirit. और ये हमें सुनना है पवित्र आत्मा की, मुझे और आपको दोनों को पवित्र आत्मा की सुनना है। It starts right in our thoughts. और ये हमारे विचारों से शुरुआत होती है। The Holy Spirit says, what you're thinking is not right. और जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है, Your thoughts are got dirty sexual thoughts. और जो तुम्हारे विचार हैं वो लैंगिक पाप में है। See, these dirty sexual thoughts can come up for young people, even up to very old people. If they don't be careful, we can indulge in those things. और ये जो विचार हैं, गंदे विचार, ये जवान लोगों के जीवन में भी आते हैं और जो बड़े लोग रहते हैं उनके जीवन में भी होते हैं। So, but we have to say no. पर हमें उसके लिए मना करना है। The Holy Spirit tells us this is not right. We will say, yes, Lord, that is not right. I will not think about it. Please help me and strengthen me. और जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि ये जो विचार है सही नहीं है, तो हमें कहना है कि हाँ प्रभु ये विचार सही नहीं है, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं इसका सामना कर सकूं। Just as we were tempted by the devil with all these thoughts that come to our flesh, we kept on yielding our lives to all our thoughts and our actions to all these evil things. Now the Holy Spirit tells us all your decisions and all your actions and thoughts should be yielded to the Holy Spirit. और जब पहले शैतान हमारे जीवन को नियंत्रण करता था, वो हमारे विचारों को नियंत्रण करता था, वो जैसा कहता था हम करते थे, वैसे ही अब पवित्र आत्मा हमारे जो विचार है उनको नियंत्रण करना चाहिए और जैसा पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं हमें करना है। So step by step, all small obediences we keep on doing every day of the year, every day, daily, many times a day.
then we find we are drawing closer to God. और हर दिन हमें परमेश्वर के करीब जाना है, और हर दिन जब हम दिन प्रतिदिन जब हम पवित्र आत्मा सुनेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रभु के बहुत करीब हैं। See, the Holy Spirit is a very good gentleman. He does not force us. He tells, see, do this, and we have to obey him. और पवित्र आत्मा कभी भी आपको जोर दे के कुछ बात को नहीं बोलेगा। वो बहुत संयम के साथ, जो बहुत प्रेम के साथ वो किसी बात को बोलता है, और हमें उसकी सुनकर मानना भी है। The more I and you obey the Holy Spirit, the more the power of the Holy Spirit we get. जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे उतना, और जितना ज्यादा हम उसकी मानेंगे उतना उतना पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे पास होगी। The Holy Spirit speaks to every child of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर के हर एक संतान से बात करता है। He speaks to me, he speaks to you. वो मुझसे बात करता है, वो आपसे बात करता है। When we do sin, he corrects us and say, this is wrong, set it right. और जब हम पाप करते हैं, जब वो हमें कहता है कि ये गलत किया तुमने, इसे सही करो, इसके लिए पश्चाताप करो। The Holy Spirit is a Holy Spirit. He wants us to be holy as Jesus was holy. और पवित्र आत्मा जो है पवित्र है, और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने जैसे यीशु मसीह पवित्र थे। Sometimes we make excuses, this is okay, that is okay, but the Holy Spirit says, no, this is not right. और कई बार हम बहाने देने लगते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो पवित्र आत्मा तब हमें कहता है कि ऐसा नहीं है, इसे सही करो। See, in our flesh, we don't like to change. और देखिए हमारी देह में हम नहीं चाहते बदलना, But the Holy Spirit, God wants to change us. पर परमेश्वर चाहते हैं, वो हमें बदलना चाहते हैं। The more we listen to God, the more Holy Spirit, the more we change. और जितना ज्यादा हम परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की सुनेंगे उतना हम बदलते जाएंगे। Our spiritual lives will become better and better. We will become sanctified or holy in the presence of God. और हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बेहतर बनता जाएगा, हम और पवित्र होते जाएंगे, परमेश्वर की और तरफ और बढ़ते जाएंगे। All the decisions that we take would be right decisions when we listen to the Holy Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा सुनेंगे तो जितने हम जो डिसीजंस लेते हैं वो सब कुछ सही होंगे। Yeah. See, the word righteousness in Hindi is known as dharmikta, but it's not a commonly used word. But to do the things that is right in the sight of God, that is righteousness. That is what is our life should be. और जो राइचियसनेस जो वर्ड है उसका जो हिंदी अनुवाद है वो धार्मिकता है, पर वो इतना सही नहीं है। इसका सही अर्थ है कि वो चीजें करना जो परमेश्वर की नजरों में सही है। I have the right speech, right thoughts, right actions, and all things right in the sight of God in money matters, in sexual matters, everything right. और हर चीज जो परमेश्वर की नजरों में सही है, पैसों के मामले में, लैंगिक विचारों के मामले में, हर एक बात में परमेश्वर के अनुसार काम करना। And that results in sanctification in verse 19. और ये जो है ये पवित्रता को लेकर आता है। So the more I obey God, I become holy, and that is what God commands us: be holy, even as I am holy. और जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की मानेंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। यही परमेश्वर ने अपने वचन में भी लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Verse 20 says, when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. और 20वें वचन में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। So when we were without Christ, we were just indulging in everything that is wrong. All the wrong things we were just doing because we did what we liked. और जब हम परमेश्वर मसीह यीशु में नहीं थे तो हम वो हर एक चीज करते थे जो सही नहीं था, हम हर एक पाप को करते थे। Every type of sin we used to indulge it, maybe not outwardly, but inwardly, our hearts, our minds were very, very impure. हर तरीके से हम पाप में थे, वो भली भारी रूप में हमें नहीं दिखता था, फिर भी अंदरूनी रूप में हमारे विचारों में हम पाप को करते थे। We have all have that experience, brothers and sisters. और ये भाइयों बहनों हम सभी के पास इसका अनुभव है। But Jesus came and saved us when we cried, "Oh God, I'm a sinner. Please save me. I'm going to go to hell. Please save me and save me from this wretched life I'm living." और जब हम यीशु मसीह के पास आए तो हम पुकारने लगे कि प्रभु मुझे इस गंदे जीवन से बचाइए, इस पाप भरे जीवन से बचाइए। Because we used to do all these sins, it says in verse 21 towards the end, the outcome of these things is death. और 21 वचन में आगे लिखा है, तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते हो, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। Death means death. What does it mean? Physical death means we get separated from our body
and the body lies there, and the soul and the spirit are separated. और हमारी मृत्यु होती है, तो जब देह में मृत्यु होती है तो हमारी जो आत्मा है, जो प्राण है, वो देह से अलग हो जाते हैं। And what is the meaning of death over here? That is spiritual death. और यहाँ पर जो मृत्यु लिखी है, ये आत्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है That I am separated from God. कि मैं परमेश्वर से अलग हो गया हूँ। The whole world, people in this world, the vast majority of world, people in this world are separated from God because of their own sin. और ये संसार में बहुत सारे जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं, वो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं क्योंकि वो उनके पापों के कारण। When a person becomes born again, they cry out to God for mercy and help, and then God saves them, and then they become spiritually alive, and then they have fellowship with God. और जब एक मनुष्य नया जन्म पाता है, तो वो पुकारता है परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के लहू के लिए, कि प्रभु उसे उसके पापों से शुद्ध करे। That is why we tell the gospel to everybody: please get your life right with God, confess your sins to God, repent from sins, turn to God, then you will be saved, you'll be able to go to heaven, you will be a child of God. और इसलिए हमें हर एक को परमेश्वर का सुसमाचार बताना है कि वो अपने पापों से मन फिराए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करें, और ताकि वो स्वर्ग जा पाए और परमेश्वर के साथ रह पाए। What happens? The Bible, the Apostle Paul is speaking to believers here in Romans. He was telling them, you also should, every day you should see that your life is right with God. यहाँ पर इस वचन में तो ये तो रोमियो की पत्री है, जो पौलुस जो विश्वासी है उन्हें लिख रहा है कि उन्हें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में सही करना है। My life and your life should be, every day should be up to date with God. और आपकी और मेरी जो जीवन है, वो परमेश्वर के साथ हर दिन प्रतिदिन जो है एकदम बराबर होनी चाहिए। The Apostle Paul said, I do my best to maintain a blameless conscience both before God and before men. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपना प्रयास करता हूँ कि मेरा जो विवेक है वो परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने शुद्ध रहे। So that should be my aim every day, my attitude. My conscience should always be right in the sight of God, and I should do my best. और यही मेरा अब हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हमारा जो विवेक है परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने सही रहे। The Holy Spirit tells you something that is wrong in your life, set it right. और अगर पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि किसी चीज को सही करना, तो आप उसे सही करिए। Once one brother, a few days back, a brother was telling me that something I told, something during some conversation, he told a small lie. और वो एक भाई मुझे थोड़े दिन पहले बताया था कि बातचीत के दौरान उन्होंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया था On the phone. फोन के ऊपर, He felt bad about it. और उन्हें उस बारे में बुरा लग रहा था। So what should be done now? तो उन्होंने तो हमें क्या करना चाहिए? I told him, see, first of all you do is to tell that person on the phone, bring him up and say, what I said is not right, it is wrong, and it is not truth. So I want to correct it. और पहले मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति को फोन पर ही बताइए कि जो आपने कहा था वो सही नहीं है, उन्हें सही बात को बताइए। And that is a little difficult to go and say sorry to others and what I have said is wrong. और ये मुश्किल रहता है कि किसी के पास जाकर माफी मांगना और कहना कि मैंने गलत बोला था। For unbelievers, it is very difficult to tell sorry. They'll never admit their mistakes. और जो अविश्वासी हैं उनको सॉरी बोलने में बहुत समस्या होती है, वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते। But for believers, we must learn to humble ourselves and say sorry both to God and to man. और पर हमें विश्वासी होने के नाते हमें नम्र होना सीखना है कि हम मनुष्यों के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी पश्चाताप करें और जो माफी मांगना सीखें। Because if we don't do that, that sin will separate me from God. और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो पाप है हमें परमेश्वर से अलग कर देगा। And if I die like that, I will go to hell. और अगर हम वैसे ही मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे। So we have to have the fear of God. तो हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय होना चाहिए। See, or even one lie can separate you from God. और देखिए, एक जो झूठ है वो भी आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। One lie can take you to hell. और एक जो झूठ है वो आपको नरक लेके जा सकता है। Because Jesus is the truth. क्योंकि यीशु मसीह जो है सच्चाई है। And the devil is the father of all lies. और जो शैतान है वो सारे झूठ का पिता है। And all liars, the Revelation says, shall go into the lake of fire.
और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जितने झूठ बोलते आग में डाले जाएंगे। So that is why we must be very, very careful with what we speak. और इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। Every day when the Holy Spirit speaks something to us and tells us, Lord, I want to do, I want to change, and I want to be like you, I want to behave like you in every area of my life. और हर दिन पवित्र आत्मा जब हमें बताता है तो हमें सही हर बात को सही करना है। उन उन बातों को जो हमने गलत करी उन्हें सही करना है। That is why it takes the small, small decisions every day in our life will decide what sort of person we are going to be after a few months or a few years. और इसलिए हमें हर दिन जो हम निर्णय निर्णय लेते हैं वो हमें सोच समझ कर लेना है कि हम आने वाले जो साल है, आने वाले जो महीने हैं, उनमें कैसा बनेंगे। So most believers start very well, but do not end very well. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं पर उनका जो अंत होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। We know the children of Israel, so many of them, millions of them came out from Egypt to the wanting to go to the promised land. Only two people only went into the promised land. और जब जो इज़राइल जो देश था, जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला था मिस्र से, तो वो बहुत लोग थे पर वो अंत में जाकर सिर्फ दो दो ही लोग जो वाचा का देश था उसके अंदर प्रवेश कर पाए। See, God is very quality conscious. और देखिए परमेश्वर जो है वो बहुत ज्यादा जो क्वालिटी को देखते हैं। See, men we see quantity. और जो लोग हम जो हैं, Uh, हम सभी जो मनुष्य जो है वो क्वांटिटी को देखता है। that how many people are there in the church, and how is your collection, money is there, and what is your salary, how much is that. We appreciate all the quantity. और हम जो हैं वो हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर कितने लोग हैं, कि लोगों की कैसी सैलरी है और कितना दान इसकी इस कलीसिया के अंदर आता है। हम इन ऐसी चीजों को महिमा देते हैं। How many people can speak well, how people can sing well. These are the things, outward things that man looks at. और कितने लोग अच्छा गाना गाते हैं इस कलीसिया में, कितने लोग अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, हम ऐसी चीजों को सराहते हैं। But God looks at the people's heart and sees the quality of their life. पर परमेश्वर जो है वो मनुष्य के जो लोग हैं विश्वासी हैं, उनके मनों को जांचते हैं कि उनके मन कैसे हैं। So even as believers, God looks at our life to see our heart, whether our life is right in the sight of God. और परमेश्वर भी हमारे विश्वासी जो हैं उनके जीवन को उनके हृदय को देखते हैं कि उनका हृदय कितना साफ है। And are we listening to the Holy Spirit every day? Though man cannot see, God can see our hidden lives. और क्या हम पवित्र आत्मा की हर दिन सुन रहे हैं? लोग तो बाहरी जीवन को देखते हैं, मनुष्य बाहरी जीवन को देखते हैं, पर परमेश्वर हृदय को देखते हैं। God is listening all the thoughts that are there in my mind that comes every day. Am I thinking on bad things or trying to reject it and think the things that are pleasing to God? और परमेश्वर हर दिन हमारे विचारों को जांचते हैं कि हम कैसे विचारों को हम कैसे विचारों को रखते हैं हमारे दिमाग में। हम अच्छे विचारों के बारे में सोच रहे हैं, हम फिर हमारे विचार जो हैं बुरे हैं। Am I thinking what are the things that please God, or what are the things that I like? और मैं कैसी बातों को सोच रहा हूँ, ऐसी बातों को जो परमेश्वर को महिमा देती है या ऐसी बातों को जिससे लोग खुश होते हैं। If I allow the word of God to control my thoughts and my actions, then I become, as it says in verse 22, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit resulting in sanctification and the outcome eternal life. और जैसा 22वें वचन में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। Earlier we were slaves of sin, और पहले तो हम पाप के गुलाम थे, all types of sin. सारे तरीके के पाप। Our mind was filled with all dirty thoughts, hatred thoughts, thoughts about money, and greed for everything. और जो हमारे विचार थे वो पैसों के बारे में थे। हम ज्यादा पैसों के विचार हमारे जीवन में आते थे, ज्यादा जो लैंगिक पाप है वैसे विचार आते थे। And now addicted to so many bad habits. और हम बहुत सारी गंदी आदतों के गुलाम थे। But now the Lord has forgiven us and cleansed us.
पर अब परमेश्वर ने हमें आजाद किया है और हमें शुद्ध किया है। And now the Lord wants us to be slaves of the doing the right things. और अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम अच्छी बातों के गुलाम बन जाए। This is how Jesus lived. He hated sin. He said, Lord, I also want to hate sin, everything. If I fall, again I'll get up and Lord, do the right thing. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी जीवन जिया। वो हमेशा पाप से नफरत करते थे, वो अच्छी चीजों को ही करते थे। And because of that, God sees that we are eager to do the right thing, then He gives us eternal life. और जब परमेश्वर देखते हैं कि हम बहुत उत्साहित हैं सही काम करने के लिए, तब परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। And eternal life is not to live forever and ever. It is one part of it. The most important part is the character of God. और जो अनंत अनंत जीवन है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सालों साल जीते रहेंगे, पर वो एक सिर्फ भाग है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव होगा। It is the life of Jesus, how He lived in this world. और वो यीशु मसीह का जीवन हमारे साथ होगा कि हम कैसे इस संसार में जीते हैं। He lived a life that is above sin. He had mastery over sin. और यीशु मसीह ने जो जीवन है वो पाप से ऊपर जिया, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। Says in verse 14 of Romans chapter 6, छठे अध्याय का 14 वचन, for sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace. तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। I have master over all sexual longings and sexual sin. और मैंने जितने भी लैंगिक विचार, लैंगिक पाप है, उनके ऊपर विचारों के ऊपर मैंने जय प्राप्त करी है। It will become better and better. We'll have mastery over that. We can be able to control it. और ये बेहतर होते जाएगा, हम उसके ऊपर और नियंत्रण पाते जाएंगे। Earlier the sin was master over me. Now I'll be master over sin. और पहले जो पाप मुझे नियंत्रण करता था, अब मैं पाप को नियंत्रण करता हूँ। I'll be master over my irritation and anger. और मैं अपने जो गुस्सा है और जो चिड़चिड़ है, उसके ऊपर अब मैंने जय प्राप्त करी है। And master over all the wanting, all the worldly things. I want this, I want that, this clothes, that addiction and bad habits. God, we can be a master of it. Yeah, I'm happy with that. I don't have that desire. God has given me victory. God has given me the help. और जो इन संसार की चीजों के लिए हमारी जो लालसाएं हैं कि ये कपड़े चाहिए, यहाँ यहाँ जाना है, ये घर चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर भी हमारा नियंत्रण, हम जय प्राप्त कर सकते हैं। So God wants you and I to have mastery. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सारे पापों के ऊपर जय प्राप्त करें। That means mastery means authority over sin. और जो मास्टरी है उसका मतलब है कि हम पाप के ऊपर हमारी अधीनता होगी। Say we have in college we do bachelors of science and bachelor of arts. Then there is also master of science and master of commerce, master of economics. They are people who have authority and they have much more developed. और जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वो बहुत सारे कोर्स लेते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वैसे मास्टर्स ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो वो उस सब्जेक्ट के ऊपर उन उन जो कक्षाएं जो विषय होते हैं उनके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं। So master all means whenever we have a master in class, that person knows his subject well. So God wants us also, the mastery means I should have mastery over all types of sin in my life and bad habits. और जैसे एक जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो उसे उस सब्जेक्ट के बारे में जिसको पढ़ाता है वो सब कुछ पता होता है, वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम पाप के ऊपर पूरी तरीके से जय प्राप्त कर ले और पाप हमें नियंत्रण ना कर पाए। Verse 23 says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. और Hello. The connection is gone? नो ब्रदर। Okay. Okay. 23 Yeah, 23. Yeah. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। So normally we quote these verse for unbelievers. और देखिए ये जो वचन है हम अधिकतर अविश्वासियों को सुनाते हैं। But this Apostle Paul is writing to the Romans who are believers. और परंतु जो पौलुस है वो ये रोमियो की पत्री में लिख रहे हैं, और रोमियो में जो लोग थे वो विश्वासी थे। So it says that
if we as believers, as children of God, continue to do sin and live in sin, then it results in my separation from God and your separation from God. और अगर मैं जो हम परमेश्वर की संतान है, अगर हमारा जीवन है वो पाप में ही चलता रहेगा तो हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। But if I listen to God and obey God, then I get a free gift from God, that is eternal life. और अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, प्रभु की बात को सुनूंगा, तो परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन देंगे। That is why through Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। In the old covenant, in the Old Testament, they could not experience eternal life. पुरानी वाचा में वो अनंत जीवन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। But when Jesus came, he came with grace, and you and I can experience the life of eternal life and be free from spiritual death. और जब यीशु मसीह आए तो वो अनुग्रह को लेकर आया और उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया। That is why, brothers and sisters, every day of our life, whatever happens is very, very important to us. और इसलिए भाइयों बहनों, हर दिन जो हमारे साथ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। All the small decisions in our life are very important. और जितने निर्णय छोटे या बड़े हम जो भी हर दिन लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। As we always say, the most important time is not in the meetings, but what happens after the meeting. और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो ये नहीं है कि जब हम सभा में होते हैं, पर सभा के बाद हमारा जीवन कैसा होता है। What happens after the meeting is our practical time, how we behave. और जब सभा के बाद जो हमारा समय होता है उसमें हम कैसे व्यवहार करते हैं। How I talk, how I behave, how I think, all that the Holy Spirit is watching. और कैसे हम बोलते हैं, कैसे हमारे विचार हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा देखते हैं। And he wants to change me. और वो मुझे बदलना चाहते हैं। The Holy Spirit knows that lots and lots of wrong things are there. और पवित्र आत्मा जानते हैं कि बहुत सारी गलत चीजें हमारे जीवन में हैं। But he's a personal tutor. पर वो हमें पर्सनली और एक एक करके हमें सिखाते हैं। He tells us what is wrong. He tells us how to do the right things and gives us the power also to do the right thing. और वो हमें बताते हैं कि क्या गलत है और ये भी कि क्या सही है और उस सही बात को हमें कैसे करना है। And if I listen to him, I make spiritual progress. और अगर मैं उसकी सुनूंगा तो हम आत्मिक उन्नति करेंगे। If I don't listen to him, I go down and down spiritually. और अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम आत्मिक जीवन में नीचे गिरते जाएंगे। Now, what we see among born again Christians everywhere in every church is that the vast majority of people do not listen to the Holy Spirit. और जो हमने बहुत सारे विश्वासियों में देखा अधिकतर कलीसिया में कि वो अधिकतर विश्वासी जो है वो पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं। We like to do what we like. और हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। We don't like to ask God and ask the Holy Spirit and listen to the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से नहीं पूछते, हम परमेश्वर से नहीं पूछते। We have got this bad habit right from childhood. और हमारे अंदर गंदी आदतें हैं वो बचपन से ही हैं। I remember we had a small neighbor of one of our my colleagues. He was a doctor. His son had come to my house. He was the only child, and he came to our house. और मुझे याद है मेरा एक जो साथ में मेरे जो काम करता था डॉक्टर का जो बेटा था वो हमारे घर पर आया करता था। And he liked to stay in our house because he didn't have anybody, he had no brothers and sisters, so he liked to stay there for a long time. और वो उसे अच्छा लगता था हमारे घर में रहना क्योंकि कोई भी और दूसरे भाई बहन नहीं थे, तो वो हमारे घर में बहुत समय तक रहता था। So one day my wife told him, "Don't you think it is time for you to go home?" और कई बार मेरी जो पत्नी है वो ऐसा बोल देती थी कि तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें घर चले आना चाहिए? Then he said, मेरा मन जब कहेगा जाने के लिए तभी मैं जाऊंगा। और वो बच्चा इस तरीके से कहता था कि जब मेरा मन होगा तभी मैं जाऊंगा। So that we are very according to our own wishes we want to do. और हम भी वैसे ही हैं, हम वो करना अच्छा लगता है जो हमारा मन कहता है। Children don't like to listen to their parents at all. और जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने माता पिता की बात को सुनना। They want to do what they like. उन्हें वो करना है जो उन्हें सही लगता है। That is the weakness in our flesh. We just like to do what we like to do. और ये हमारी देह की कमजोरी है कि हम वही करते हैं जो हमारी देह हमसे कहती है। We like to go here, we like to go there, we like to do so many things and don't like to listen to the Holy Spirit.
और हमें यहाँ-वहाँ जाना पसंद है, हमें ये जो भी मन होता है वो हम करते हैं, हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। I've seen in my life whenever I did what I like, maybe small things also, I suffered for it. और मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सही लगती थी, जो मुझे करना था और जो मैंने करी भी, उसके बाद में उस काम को लेकर बहुत पछताया। Sometimes when we talk, the Holy Spirit tells us to keep quiet, don't say anything. We like to say some things. और जब हमें कुछ बोलने का मन होता है और पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हाँ, कुछ भी मत बोलो, फिर भी हम बोल देते हैं। And there was a lot of problems happened because we spoke those words which are unnecessary. और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें होती क्योंकि हमने वो चीज़ों को बोल दिया। And that is why we have to pay every close attention to what we are hearing and what we are doing, so that the Holy Spirit will guide us. और इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, किन बातों को देख रहे हैं, किन बातों को सुन रहे हैं। Every day is a very important day for us. और हर दिन बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। Every day is a day of progress. और हर दिन जो है वो हमारी उन्नति के लिए है। We are staying so far away from each other, we don't know what each one is doing, but how we listen to the Holy Spirit depends how much spiritual progress we make. और हम सभी एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने गुप्त जीवन में क्या कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा सुनते हैं या नहीं, पर वही जो है बात है कि हम पवित्र आत्मा सुनेंगे तो ही हमारी आत्मिक उन्नति होगी। It doesn't matter whether you're rich or you're poor and where you're staying in the mountains or staying in the hot place. Nothing matter. How you listen to the Holy Spirit is depends how you make progress. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, गरीब, या फिर आप कहीं बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, ठंडी जगह रहते हैं, या फिर आप बहुत गर्म जगह रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पवित्र आत्मा सुनेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। The same Apostle Paul spoke to Timothy in 1 Timothy chapter 4, verse 16. पहला पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय उसका 16 वचन। It says, pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things, and for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and those who hear you. अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। So the Apostle Paul was telling, see, to Timothy, he was such a godly man, God-fearing man, zealous man, young man. He says, see, whatever you're teaching, you also see that you are paying attention to what you're talking about. And you see that you're obeying all these things, continue to obey it every day of your life. और जो तिमोथियुस था वो बहुत ही जवान था, बहुत परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इसलिए प्रेरित पौलुस उनसे कहता है कि जो तू सिखा रहा है उसे खुद भी जांचता रहे, उन बातों पर ध्यान रख और उन चीजों को निरंतर रोज अपने जीवन में करते जा। Don't just keep on preaching and teaching, but see that you're practicing all that you're speaking about and all that you hear about. और सिर्फ प्रचार ही मत करता रहे, पर जो तू सिखा रहा है उन चीजों को अपने जीवन में लागू भी कर। And if you do that, it says you will ensure salvation both for yourself and also the people whom you're talking to. और फिर आगे वचन में लिखा है कि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। So we will all get salvation from all our sins, from all our all the wrong things that we're doing, and also people who listen to us also will also be helped. और हम जो कर रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि हम जो अपने पाप है उनसे उद्धार पाएंगे। जिन बातों को परमेश्वर कहते हैं उनको अपने जीवन में हमें मानना है। All of us require salvation from so much of our speech or bad temper and selfishness, love of money, so many things. और हम सभी को उद्धार चाहिए, हमारी बातचीत में, हमारे विचारों में, हमारे हर एक बात में जो हम करते हैं। So that is how we make gradual progress in our spiritual life. और इसी तरीके से आप धीरे-धीरे परमेश्वर में उन्नति करते जाएंगे। And then we can help our brothers and sisters whom we are talking to, and they will also be helped. और तब हमारे जो भाई-बहन हैं जिनसे हम बात करते हैं उनकी भी मदद होगी। For example, somebody to ask you how you get, brother, how to get overcome the irritation and anger. I'm so much getting angry and irritated for so many things. और कभी कोई भाई आपसे पूछेगा कि कैसे भाई मैं जो गुस्सा है और जो चिड़चिड़ है उसके ऊपर जय प्राप्त करूं। Then you can say, yes, the Lord also helped me. I was also under all these bondages to irritation and anger. But I came to the Lord and asked him, and the Lord, whenever the Lord told me something, I quickly obeyed.
और तब हम उनसे कह सकते हैं कि भाई जब परमेश्वर मुझसे कुछ करने को कहते थे तो मैं उसे तुरंत करता था, और मैंने प्रभु से मदद मांगी, सहायता मांगी, तो मैंने इस पाप को के ऊपर जय प्राप्त करी। Every day I had to humble myself, say sorry to other people, sorry to my servant, sorry to this one. Then I became humble and God gave me grace. And then I was not able to get angry at all. और जब मैं अब रोज हर दिन मैंने अपने आप को नम्र और दीन किया, मैंने माफी मांगना सीखना हर एक व्यक्ति से, भले ही वो हमारे घर में आते नौकर हो, कोई हमसे छोटे लोग भी हो, हर एक से माफी मांगना। See, God gives only His help. The grace of God only comes to humble people. परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो सिर्फ नम्र लोगों के लिए रहता है। If I don't humble myself, I will not get help from God, help from the Holy Spirit. और अगर मैं अपने आप को नम्र नहीं करूंगा तो परमेश्वर की मदद मुझ तक नहीं पहुंचेगी। So then we can be an example to others also. और तब हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। Otherwise, I'll just keep on giving preaching and teaching like the Pharisees, but they were not practicing. और नहीं तो फिर हम फरीसियों की तरह ही हो जाएंगे कि हम सिखाते रहते हैं, उन बातों को करते सुनते रहते हैं पर हम करते नहीं है। Then my spiritual life will change. तब हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बदल जाएगा। People will see, and I also see. Once I used to get angry so much. Once my mind was so dirty, full of dirty thoughts. Now my mind has become cleaner and purer. और पहले हमारा जो दिमाग था वो बहुत गंदा था, बुरे विचार थे, पर अब परमेश्वर की सहायता से, मदद से अब हमारे जो विचार हैं वो सही शुद्ध हो गए हैं। Once my life was so much full of anxiety and tension all the time, but now peace has come into my heart. I know God is working everything. Hallelujah. और अब परमेश्वर की जो शांति और आनंद है वो मेरे जीवन में आ गया है। अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, मुझे क्रोध नहीं आता। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। And this, the Apostle Paul was telling Timothy, was such a godly man. और यही बात प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को बता रहे थे। Verse 12 in 1 Timothy chapter 4 और पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय का 12 वचन says, let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example to those who believe. और 12 वचन में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Timothy was a young man. और जो तीमुथियुस था वो एक जवान व्यक्ति था। There were many older people in the church. They said, what does Timothy knows? और बहुत सारे कलीसिया में जो बुजुर्ग विश्वासी थे वो सोचते थे कि तीमुथियुस को क्या पता है। It doesn't depend upon the age. और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी उम्र है। It depends upon how we practice and live with God every day. और फर्क इससे पड़ता है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ निरंतर हर दिन चल रहे हैं, हर दिन उनकी आज्ञा को मान रहे हैं। Jesus at the age of 12 knew more of the word of God because he practiced the word of God, and he knew more than all the priests and the teachers in the temple. और 12 साल की उम्र में ही यीशु मसीह को जितने उपदेशक थे मंदिर के अंदर, उन सभी से बहुत ज्यादा पता था, क्योंकि उन बातों को मानते थे। David feared God. He was a man after God's own heart. He said, I have no more knowledge, more understanding of God rather than about all my teachers also. और जो दाऊद था वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, उसे बहुत परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ पता था, प्रभु को वो अच्छे से जानता था, उसके जो सिखाने वाले थे उनसे भी अधिक। So it doesn't depend upon our age or about what position we have in this world. It depends how much we fear God and how we obey. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस संसार में क्या हमारी पोजीशन है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने अमीर हैं, पर इससे कि हम कितना परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। So every day for you and me, brothers and sisters, is to practice. और इसलिए भाइयों बहनों, हर दिन हमारे लिए जो है हमें उन बातों को मानना है। And keep on obeying the Lord, practicing obeying God, obeying the Holy Spirit. और हर दिन परमेश्वर की आज्ञा को मानते जाना। So the Apostle Paul told Timothy the different areas in which you have to practice. और जो प्रेरित पौलुस है वो तीमुथियुस को कह रहे थे कि अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें तुझे अभ्यास करना है। Verse 12 it says, first among it says in verse 12, first in speech. और 12 वचन में सबसे पहली जो चीज थी वो है वचन। See, first thing, from our tongue, lot of funny, wrong things come out. से
सबसे पहली चीज जो है वो हमारी जुबान है कि हम अपनी जुबान से किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। The first thing now, as all believers, we must learn to control our tongue. और सबसे पहली चीज जो हम विश्वासी हैं उन्हें जो नियंत्रण करना है, सब हमारी जो जुबान है उसके ऊपर। Even in the Zoom meetings, sometimes when the mic is on, so many people are talking on the phone in the background. People don't know how to behave properly and to control their tongue. They keep on talking and talking and talking. और कल जूम मीटिंग में भी जब सभा चल रही होती है उसमें भी बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे अपनी जुबान को नियंत्रण में किया जाए। That is why we tell the children also during the meeting, please keep quiet. Learn to control your tongue. Don't talk. There is the presence of God. और इसलिए हम बच्चों को भी बोलते हैं कि सभा के अंदर उन्हें चुप रहना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें सही तरीके से बैठना आना चाहिए। All sorts of useless conversations are made by our tongue. और बहुत सारी ऐसी बातें हम अपनी जुबान से करते हैं। The Bible says in Isaiah, the wicked are the people who cannot keep quiet. और यशायाह की पुस्तक में वचन में लिखा है कि वो दुष्ट हैं वो लोग जो अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रख पाते। There is no peace, says my God, for the wicked. और बिल्कुल भी शांति नहीं है ऐसे लोगों के लिए। They keep on talking and about the things and full of anxiety and worries, and they keep on grumbling. और वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, हमेशा उनके अंदर चिंता रहती है। All grumbling and complaining and blaming should be stopped completely from our lives. और जितनी भी कुड़कुड़ाहट है, शिकायत है और जो भी हम बेकार बातें करते हैं वो तुरंत बंद हो जानी चाहिए। All grumbling against your parents, grumbling against your husband, wife, things, situations, teachers, that should stop. Say, Lord, want to stop grumbling completely. I want to start praising you in every situation. और हर अपने माता पिताओं को कोसना, हम अपने माता पिताओं के बारे में कुड़कुड़ाना, अध्यापकों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमें बंद कर देना है। हमें हमें हर हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की महिमा करना है। Start with your tongue first. और सबसे पहले अपनी जुबान से शुरुआत करें। When we start with our tongue, many other areas in our life also gets controlled. और जब हम अपनी जुबान को नियंत्रण कर लेंगे तो बहुत सारे जो दूसरे क्षेत्र हैं वो नियंत्रण में आ जाएंगे। We learn to be quiet and God can speak to us. और हम जब चुप रहना सीखेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। Then in our secret time when we are sleeping in the bed also, the Holy Spirit will speak to us something about our life. और जब हम सो भी रहे होंगे तब भी पवित्र आत्मा हमें उस शांति के समय में हमसे बात करेंगे। Most believers do not know how to keep quiet. और अधिकतर विश्वासी उन्हें नहीं पता कि कैसे चुप रहा जाए। That is why they don't grow spiritually and don't grow closer to God. और इसीलिए वो आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते, परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते। But God has better things for each one of us. और परमेश्वर के लिए हम सभी के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारी बेहतर चीजें हैं। He wants us to go from glory to glory. परमेश्वर चाहते हैं कि हम महिमा से महिमा तक बढ़ते जाएं। Glory to glory means become more and more like Jesus in our character. और महिमा से महिमा की और बढ़ने का अर्थ है कि हम यीशु मसीह के समान बनते जाएं। And that is how he does it, by the power of the Holy Spirit. और वो ऐसा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर सकते हैं। I really thank God that God has done so much of work in my life in so many areas. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। But still I've got a lot of areas that I know the Holy Spirit saying, and I have to cooperate and practice that. और अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं और पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करते हुए मुझे उन चीजों को मानना है। And especially in my thought life. और मेरे विचारों के जीवन में how easy it is to become very proud. और कितना आसान है घमंडी हो जाना। We can think very great thoughts about ourselves. और हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोच सकते हैं। The Holy Spirit tells, give glory to God, don't think high about yourself. और पवित्र आत्मा कहता है कि परमेश्वर को महिमा दो, अपने आपको मत महिमा दो। And we have to keep on practicing that. और हमें उस चीज की अभ्यास करते रहना है। As John the Baptist said, he must increase and I must decrease.
और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि प्रभु बढ़ते जाओ, मैं घटते जाऊं। Yeah. So as we keep on decreasing and decrease, the glory of God will come upon our life. और जैसे हम अपने आप को छोटा करते जाएंगे, वैसे ही परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर आएगी। Then you and I will walk as Jesus walked every day in our home, as a husband, as a wife, as a child, as a person who works in our office. We'll become like Jesus Christ. और हम भी फिर यीशु मसीह के समान बनेंगे, हम वैसे ही चलेंगे जैसे यीशु मसीह चलते थे। जैसे उन्होंने जीवन जिया, एक पति के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर, हम अपने जीवन को पर यीशु मसीह के समान जी सकते हैं। Verse 18, the Holy Spirit is working हमको change करने के लिए, हमारा स्वभाव बदली करने, that we can become and behave like Jesus behaved in every area of our life. We have got way, but the Holy Spirit does not give up. He is very patient with each one of us. प्रभु हमसे बहुत ही patience धैर्य दिखाता है. He is very patient with each one of us and he is there to help us. So we must not give up because Holy Spirit does not give up. प्रभु पवित्र आत्मा हमसे ऊपर कभी हमको छोड़ता नहीं है, ढकेलता नहीं है. So let us give thanks to God. थर्सडे सिस्टर्स मीटिंग है, आप लोग भी जरा शेयर कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा में हमारे जीवन में ज्यादा क्या काम कर रहा है, कितना से क्षेत्रों में काम कर रहा है. तो थर्सडे सिस्टर्स मीटिंग है. ब्रदर्स मीटिंग में भी you can always share how God is changing